श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, बाबा नारद जब कंस के पास में आए तो बाबा नारद ने कंस से कहा, कंसराज ऐसा करो तो मेरी बात मानो। कौन सी? सुनो। एक पत्र लिखो नंद के लिए और पत्र लिख करके तुम काऊ तरीका से कृष्ण बलराम को मथुरा में बुला लो, और जब कृष्ण बलराम मथुरा में आ जाए तो तुम उन्हें अपने हाथों से स्वयं मार दो। तो ये बात महाराज नारद जी की कंस को अच्छी लग गई। उसी समय महाराज आज नारद जी वहां से चले गए। कंस ने नंद के लिए पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि हे बाबा नंद, मैं अपने यहाँ पर धनुष्य रचवा रहा हूँ, तो तुम कृष्ण बलराम को मथुरा में भेज दो। उसी समय अब कंस ने पत्र तो लिख लिया। कंस सोच रहा है कि पत्र भिजवाएं तो भिजवाएं किसके हाथों? तो कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर को बुला करके आदेश दिया, अक्रूर जी तुम चले जाओ और जा करके वृंदावन से कृष्ण बलराम को ले आओ। अक्रूर समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। अक्रूर ने एक बात कही, सुनो कंस, लेकिन मेरा निश्चय और लाऊंगा उन्हें लिवा करके, लाऊंगा उन्हें लिवा करके, हो जाएंगे मथुरा कभी और एक गरीब। अक्रूर ने जवाब दिया, कंसराज कृष्ण बलराम के आवे की देरी है लेकिन तेरे मरवे की देरी नहीं है। उसी समय कंस ने जवाब दिया, अक्रूर तुम केवल कृष्ण बलराम को ले आओ, कौन मरता है कौन नहीं मरता ये समय बताएगा, पहले तुम चले जाओ। उसी समय महाराज अक्रूर जी चल करके आज वृंदावन में पहुंचे। बाबा नंद ने देखा, यशोदा ने देखा, अक्रूर का बहुत स्वागत सम्मान किया। और ये 201 रुपए गजेंद्र यादव मास्टर साहब सोनपुर वासी, इनकी तरफ से 201 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, समाज में ऐसी पद प्रतिष्ठा बनी रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो अक्रूर जी चले, नंद ने यशोदा ने अक्रूर का बड़ा ही स्वागत सम्मान किया और स्वागत सम्मान करके अक्रूर को सुंदर सुंदर आसन पर बैठाला, खूब खातिरदारी की। तो नंद ने अक्रूर से कहा, भैया कैसे आए? तो अक्रूर ने जवाब दिया, हे नंद, कंस के यहाँ से ये पत्र आया है, वो अपने यहाँ पर धनुष्य रचवा रहा है, इसलिए उसने कृष्ण बलराम को बुलाया है, तो तुम कृष्ण बलराम को मेरे साथ मथुरा भेज दो। तो जो इतने वचन सुने तो बाबा नंद बोले, अक्रूर तुम जिस रास्ते से आए हो
उसी रास्ते से वापस चले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं अपने कृष्ण बलराम को मथुरा में नहीं भेजूंगा। ये वही कंस है जिसने मेरे पुत्र को मारने के लिए कोई भी ऐसा उपाय नहीं छोड़ा जो किया ना हो, और आज तुम कह रही हो कि मैं अपने लाल को मथुरा में भेज दूं। अगर मेरा कृष्ण मथुरा में चला गया तो कंस उनको मार देगा, मैं नहीं जाने दूंगा, लौट जाओ यहाँ से। मैया यशोदा ने भी यही बात कही कि अक्रूर मैं कृष्ण बलराम को नहीं जाने दूंगी। अक्रूर जी बोले सुनो, जिस बालक को तुम साधारण समझ रही हो ना, उसका तो अवतारी कंस जैसे राक्षसों को मारने के लिए हुआ है, भेज दो कृष्ण बलराम को। तो यशोदा ने नंद ने बहुत समझाया कि मैं नहीं भेजूंगी। तब तक भगवान कन्हैया आ गए। भगवान कन्हैया आए, बोले चाचा जी कैसे आना हुआ? अक्रूर बोले कृष्ण मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। कंस के यहाँ से पत्र आया कि वो अपने यहाँ धनुष चक्र चला रहा है, तुम्हें आमंत्रित किया इसलिए मेरे साथ चलो। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले चाचा जी मेरे मामा ने मुझे बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगा। यशोदा से कहा माँ मुझे चला जाने दो, और इतना बड़ा मैं हो गया मैंने आज तक मामा का घर नहीं देखा, मुझे जाने दो ना मैया। यशोदा ने जवाब दिया बेटा मैं तुझे कभी भी एक पल के लिए खुद से दूर नहीं करती हूँ, आज तू जब चला जाएगा तो मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। भगवान बोले काहे चिंता कर रही हो, आज जाइए कल धनुष चक्र देखिए परसों लौट आइए। भगवान ने 2 दिन का वक्त दिया माँ को। तो यशोदा ने कहा तू 2 दिन की बात कर रहा है लाला, मैं तो तेरे बिना 2 पल भी रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे छोड़ के मत जा। भगवान बोले मैया चला जाने तो मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं 2 दिन में लौट आऊंगा, मैं परसों लौट आऊंगा। तो भगवान ने यशोदा को बाबा नंद को धैर्य धारण कराया। कराने के बाद में भगवान कन्हैया मथुरा जाने के लिए तैयार हुए। रात ही रात खबर फैल गई पूरे वृंदावन में कि कन्हैया जो है वो हम सबको छोड़ करके यानी वृंदावन छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। तो महाराज सारे लोग बड़े ही व्याकुल हो गए, और व्याकुल हो करके जब भगवान सवेरा हुआ तैयार हुए मथुरा जाने के लिए, तो अक्रूर के रथ में सवार हुए। भगवान ने नंद से कहा बाबा आप भी चलो। तो नंद तैयार हुए, और भगवान के जो खास खास ग्वाल वाल रहे वो भी तैयार हुए, चलने लगे। जैसे ही रथ में सवार हुए गोपियों ने सामने से आकर के रथ घेर लिया। गोपियां बोली कहाँ जा रहे हो? बोले मैं मामा क्यों जा रहा हूँ। गोपियां बोली हमें छोड़ के। तो भगवान बोले छोड़ के कौन जा रहे? आज जा रहे कल धनुष चक्र देखिए परसों लौटे। गोपियां रो करके बोली कन्हैया ये तो मैं जानती थी कि तुम छलिया हो, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुमसे इतना प्रेम करने के बावजूद भी तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। सुनो एक बात मेरी याद रखना। क्या बोली गोपियां?